तो अभी हम देख रहे हैं कि जो जनजातियां हैं उनके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक वहां पर हम एक साथ सारी जनजातियों को लेके देख रहे हैं कि इस टॉपिक पे यानी एक एक पॉइंट लेते जा रहे हैं, उस पॉइंट पे सारी जनजातियों को देख रहे हैं कि उससे क्या क्या रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। जैसे अगला टॉपिक अपना पॉइंट है कि जनजाति और उसके पंचायत या गांव के प्रमुख। जैसे भील के प्रमुख को हमने कहा था गमेती, भील के प्रमुख को गमेती। गोंड और बेगा के प्रमुख को कहते हैं हम मुकद्दम या गोटिया। तो जो गोंड और बेगा रहते हैं उनके जो पंचायत प्रमुख रहते हैं उन्हें कहते हैं मुकद्दम या गोटिया। भारिया और सहरिया के गांव के प्रमुख को हम बोलते हैं पटेल। टांडा, टांडा क्या है? बंजारों का जो समूह एक साथ चलता है उसे बोलते हैं टांडा। तो टांडा के प्रमुख को हम बोलते हैं नायक। और जो उराव पंचायत होती है जिसे हम बोलते हैं परहा, तो परहा के प्रमुख को हम बोलते हैं महतो। क्या बोलते हैं? महतो। अब अपन देख लेते हैं जनजाति और उनके गांव या रहवास क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो अलग अलग जनजातियों में अपने गांवों को या रहवास क्षेत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अपन यहाँ पर सारा एक साथ देख लेते हैं कि किस में क्या किस नाम से जाना जाता है। जैसे भील, तो भील अपने गांव को पाल कहते हैं, भील अपने गांव को पाल कहते हैं। बेगा अपने गांव को पूर्वा कहते हैं, बेगा अपने गांव को पूर्वा कहते हैं। भारिया अपने गांव को ढाना कहते हैं, भारिया अपने गांव को ढाना कहते हैं। सहरिया अपने गांव को सहराना कहते हैं, सहरिया अपने गांव को सहराना कहते हैं। कोल अपने गांव को या एक समूह को टोला कहते हैं और टोला को ही कोयल हन के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन देख लेते हैं जनजाति और उनके शब्द का अर्थ क्या है। जैसे भील, भील का अर्थ होता है धनुष। गोंड, गोंड का अर्थ होता है पर्वत। बेगा, बेगा का मतलब होता है पुरोहित। भारिया, भारिया का मतलब होता है भार ढोने वाले या ज्ञान का अभाव। कोरकू, कोरकू का मतलब होता है लोगों का समूह, कोरकू का मतलब होता है लोगों का समूह। सहरिया, सहरिया का मतलब दो मतलब है, एक तो जंगल में रहने वाली और दूसरा शेरों के साथ रहने वाली। पारधी, पारधी का मतलब होता है शिकारी। अब अपन देख लेते हैं जनजातियां और उनके द्वारा मनाए जाने वाले पर्व, त्योहार या उत्सवों को। तो एक साथ सारे जनजातियों को देख लेंगे हम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भील जनजाति में कौन से पर्व, त्योहार या उत्सव मनाए जाते हैं। तो भील जनजाति में मनाए जाते हैं भगोरिया, भगोरिया तो सबसे फेमस है ही। इसके अलावा गाल जात्रा चलवाणी नबई, भगोरिया गाल जात्रा चलवाणी नबई, भगोरिया गाल जात्रा चलवाणी नबई, भगोरिया गाल जात्रा चलवाणी नबई। ये क्या है? भील जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव, पर्व या त्योहार, जो भी बोलना हो बोल सकते हैं। गोंड, गोंड में मनाया जाता है सबसे प्रमुख यानी भील का भगोरिया इज इक्वल टू है गोंड का मड़ई। तो मड़ई, इसके अलावा मेघनाथ और बीदरी, ये तीन सबसे प्रमुख है इसके। मड़ई, मेघनाथ और बीदरी। मड़ई, मेघनाथ और बीदरी किसमें? गोंड में। इसके अलावा बागपंथी, हरदीली, नवाखानी, चेरता और जवारा। बागपंथी, हरदीली, नवाखानी, चेरता और जवारा, ये क्या है? गोंड जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले पर्व या उत्सव है। अगला है बेगा। तो बेगा द्वारा हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है सुअरबाजी और हर 9 वर्ष में मनाया जाता है एक सहद पर्व। तो सुअरबाजी और सहद पर्व किसके हैं? बेगा के। अगली जनजाति कौन सी अपनी? भारिया। तो भारिया में एक तो जात्रा पर्व मनाया जाता है, जात्रा जो कि भील यानी भील से सीख गए हैं जात्रा मनाना। और बीदरी और नवाखानी जो कि गोंड मनाती है तो उससे सीख गए ये क्या? जात्रा, बीदरी और नवाखानी मनाना। कोरकू, कोरकू मनाते हैं खम्बस्वांग जो कि भगवान मेघनाथ यानी कि मेघनाथ की पूजा से संबंधित है। तो रंग खम्बस्वांग, खम्बस्वांग किसका है? कोरकू का है। खम्बस्वांग कोरकू का है। सहरिया जनजाति हिंदू त्योहारों को मानती है और हिंदू त्योहारों को मनाती है। बंजारा, गणगौर जो निवाड़ क्षेत्र में रहते हैं वो गणगौर मनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनके त्योहार भी हैं। उराव, उराव जनजाति का सबसे फेमस है यानी भील का भगोरिया इज इक्वल टू है गोंड का मड़ई इज इक्वल टू है उराव का सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल, सर प्लस हुल किसकी? साल के वृक्ष की इसमें पूजा की जाती है। तो यहाँ पर जनजातियां और उनके पर्व उत्सव समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं जनजातियों और उनके लोक नृत्य के बारे में, यानी कौन कौन से उनके लोक नृत्य हैं। जैसे भील, तो भील में सबसे फेमस जो नृत्य है वो है भगोरिया। इसके बाद एक है गोरी, तो भगोरिया गोरी। उसके बाद गोल गधेड़ो, ये सब क्या है? नृत्य है। तो भगोरिया, गोरी, गोल गधेड़ो, भगोरिया, गोली, गोल गधेड़ो। बड़वा, भूमर, दोहा, टोडा, बड़वा, भूमर, दोहा, टोडा, बड़वा, भूमर, दोहा, टोडा। तो भगोरिया, गोली, गोल गधेड़ो, गोरी, गोल गधेड़ो, बड़वा, भूमर, दोहा, टोडा, ये सब क्या है? भील के लोक नृत्य है। गोंड,
तो गोंड के नृत्य कौन कौन से हैं? गोंड का सबसे फेमस है कर्मा। कर्मा, तो कर्मा है एक, तो उसके बाद सेला रीना। सेला रीना अलग अलग है, सेला पुरुष, रीना महिला। तो कर्मा, सेला रीना, सुआ। कर्मा, सेला रीना, सुआ। कर्मा, सेला रीना, सुआ। कर्मा, सेला रीना, सुआ, ये प्रमुख हो गए। इसके बाद भड़ोनी सजनी दीवानी, भड़ोनी सजनी दीवानी, भड़ोनी सजनी दीवानी। उसके बाद बिरहा कहरवा, बिरहा कहरवा, बिरहा कहरवा। और जो लास्ट में बचते हैं अन्य महत्वपूर्ण वो गए हैं गोंडी, गेंडी, गोचोटीना। गोंडी गेंडी गोचोटीना, गोंडी गेंडी गोचोटीना, गोंडी गेंडी गोचोटीना, गोंडी गेंडी गोचोटीना, गोंडी गेंडी गोचोटीना। तो गोंड के कौन कौन से हो गए? कर्मा, सेला रीना, सुआ, भड़ोनी सजनी दीवानी, बिरहा कहरवा, गोंडी गेंडी गोचोटीना। बेगा, बेगा के कौन कौन से हैं? ददरिया, परधोनी, फाग, दशहरा, ये प्रमुख इनके त्यौहार जो नृत्य है वो हो गए ददरिया, परधोनी, फाग, दशहरा। ददरिया, परधोनी, फाग, दशहरा। ददरिया, परधोनी, फाग, दशहरा। उसके बाद कर्मा, सेला रीना, सुआ, यानी जो गोंड करती है वो भी ये करते हैं, लेकिन इनके प्रमुख कौन कौन से हैं? ददरिया, परधोनी, ये दो सबसे फेमस है। भारिया, भारिया करती है भड़म, सेतम, कर्मा, सेला। भड़म, सेतम, सेला, भड़म, सेतम, सेला, भड़म, सेतम, सेला। सेला, कर्मा और सेला ये गोंड से आ गए, लेकिन भड़म, सेतम भारिया के ही है। अगला है कोरकू। तो कोरकू एक नृत्य करती है। देखो कुरकुरे कैसे होते हैं? चटपटे। तो कुरकुरे चटपटे, तो कुरकुरे खा के नाचने लगते हैं, तो कोरकू चटकोरा नृत्य, चटकोरा नृत्य कोरकू। इसके अलावा थाथैया और गदाली। चटकोरा, थाथैया, गदाली, चटकोरा, थाथैया, गदाली, चटकोरा, थाथैया, गदाली किसके हैं? कोरकू के। इसके बाद है सहरिया। तो सहरिया के कौन कौन से हैं? तो सहरिया की ट्रिक क्या याद की थी अपन ने नृत्य की कि शहर में जाकर घोड़ी ने राग लगाया, लहंगा पहनकर तेज तेज नाचने लगी। तो दुलदुल घोड़ी, रागिनी, लहंगी और तेजाजी। दुलदुल घोड़ी, रागिनी, तेजाजी, लहंगी। बंजारा, बंजारा के कौन कौन से हैं? एक तो है लहंगी, लहंगी कौन सा? वही सहरिया वाला। इसके अलावा गरबा, लेकिन जो तीन इन्हीं के प्रमुख कौन कौन से? तलवार, बेली, डंडा। तलवार, बेली, डंडा, तलवार, बेली, डंडा, तलवार, बेली, डंडा, तलवार, बेली, डंडा, ये किसके हैं? बंजारा के। कोल का जो सबसे एक प्रमुख नृत्य देखने को मिलता है वो है दहका। कोल, दहका। कोल का क्या है? दहका। उराव, उराव का हमें मिलता है गुड़िया और सरहुल। गुड़िया और सरहुल क्या है? उराव का नृत्य है। इसके बाद बेड़िया, बेड़िया जनजाति की महिलाएं राई नृत्य करती हैं, ये भी हम याद रख सकते हैं। अब अपन देखते हैं जनजातियां और उनके देवता, यानी वो किन किन प्रमुख देवताओं में विश्वास रखते हैं और कहां पर उनकी धार्मिक आस्था है। जैसे भील, तो भीलों के सबसे प्रमुख देवता है राजापंथा। भीलों के कौन है? राजापंथा। इसके अलावा हनुमान और महादेव को भी ये मानते हैं, लेकिन प्रमुख तो राजापंथा ही है। गोंड, गोंड के है बूढ़ा देव, वही निर्माणकर्ता साल के पेड़ पे। ठाकुर देव, ग्राम्य देवता। खेर माता, ग्राम देवी। दूल्हा देव, बीमारियों को दूर करने वाले। नरसेन, रक्षा करने वाले। माता बाई, सूरज देव और कलासीन देवी किसके हैं? गोंड के। तो गोंड के कौन कौन से हुए? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, खेर माता। बूढ़ा देव, ठाकुर देव, खेर माता। बूढ़ा देव, ठाकुर देव, खेर माता। दूल्हा देव, नरसेन, दूल्हा देव, नरसेन, माता बाई, सूरज देव, कलशहीन देवी, ये किसके हैं? गोंड के। अगला है बेगा। तो बेगा में क्या है? जो जो मेल है उसका फीमेल वर्जन ले आओ, यानी बूढ़ा देव का खेर माता, बूढ़ी माई। ठाकुर देव का खेर माता। दूल्हा देव का दूल्ही देवी। इसके अलावा बेगा के जो सबसे प्रमुख देवता है वो है नारायण देव। कौन है? नारायण देव। तो नारायण, नारायण, नारायण किसके? बेगा। भारिया, भारिया के कोई प्रमुख जो है भगवान नहीं है, ये गोंड को ही अपना बड़ा भाई मानती है और प्रकृति पूजा करती है मुख्यतः। कोरकू, कोरकू के कौन कौन से भगवान हैं? तो कोरकू के सबसे प्रमुख मेघनाथ। मेघनाथ पर्व मनाती है गोंड, लेकिन मेघनाथ भगवान किसके हैं? कोरकू के। तो मेघनाथ हो गया। इसके अलावा मुर्दा देव, डोंगर देव और भटवा देव। मेघनाथ हो गया, उसके बाद मुर्दा देव, डोंगर देव, भटवा देव। 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 मुर्दा देव, डोंगर देव, भटवा देव किसके हैं? कोरकुओं के प्रमुख देवता है। सहरिया, सहरिया के कौन कौन से? सीता जी, दुर्गा जी और भैरव बाबा। सीता, दुर्गा, भैरव। सीता, दुर्गा, भैरव किसके हैं? सहरिया के। बंजारा, बंजारा के बाबा रामदेव, योग गुरु नहीं, राजस्थान वाले। इसके अलावा ये सिख धर्म में भी अपना विश्वास रखती है। कौन? बंजारा। कोल, कोल के कौन कौन से हैं? सबरी के प्रति अपनी आस्था रखती है कोल जनजाति। उराव, उराव के ग्राम्य देवता है सराना।
उराव के ग्राम्य देवता कौन है? सराना। सराना पूजा भी करते हैं, ये कालदेव पूजा भी करते हैं, सरहुल पर्व भी मनाते हैं। और इनका झुकाव किस साइड है? ईसाई। उराव का झुकाव है ईसाई में, उराव का झुकाव है ईसाई में। बंजारा का झुकाव है सिख धर्म में। पनिका, पनिका जनजाति कबीर को मानती है। इसके अलावा इनके प्रमुख और देवता कौन कौन से हैं? तो मरी माता, हल्कूबाई, मरी माता, हल्कूबाई, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, हनुमान, ये सब क्या है? ये पनिका के भगवान है। तो कबीर को भी भगवान मानते हैं। मरी माता, हल्कूबाई, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, हनुमान सब क्या है? इनके भगवान है। अगरिया, अगरिया के प्रमुख कौन है? लोहासुर, आग का काम करते हैं। बिंजवार, बिंजवार के कौन है? विंध्यवासिनी। और कंवार, कंवार के दूभरी तलवारी, दूभरी तलवारी, दोधारी तलवारी क्या है? भगवान है कंवार के। किसके? कंवार के। अब अपन देखते हैं जनजातियां और उनकी विवाह पद्धतियां, यानी कौन कौन से विवाह प्रसिद्ध है उन जनजातियों में। जैसे भील, तो भील में सबसे प्रसिद्ध है, एक तो है गंधर्व विवाह जिसे हम बोलते हैं लव मैरिज, अपहरण विवाह जिसे हम किडनैप मैरिज बोलते हैं, गोल गधेड़ो जो भगोड़िया में होता है, सेवा विवाह यानी कि लड़का जाएगा ससुराल और ससुराल में ससुर की सासू की सेवा करेगा और प्रसन्न करेगा, शक्ति विवाह इसे बोलते हैं, हठ विवाह यानी साधु करूंगा तो शादी करूंगा तो इससे, नत्र विवाह यानी विधवा होने के बाद अगर जब उसकी शादी की जाती है उसे नत्र विवाह कहते हैं, घर गुस्सी विवाह यानी जमाई बनकर रहना, गोंड, गोंड के कौन कौन से हैं? तो भील में कौन कौन से थे? गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह, गोल गधेड़ो विवाह, सेवा विवाह, शक्ति विवाह, नत्र विवाह और घरगुस्सी विवाह। अब है गोंड, गोंड में कौन कौन से हैं? दूध लोटा हुआ है एक तो, जिसे ममेरे फुफेरे भाई बहन की शादी भी कहते हैं। लम सेना विवाह, लम, लम शब्द जहां पर भी लगे ना यानी कि वो सेवा विवाह ही है। उसके बाद पठौनी विवाह, इसमें क्या है? लड़की बारात लेके जाएगी। चढ़ विवाह, लड़का बारात लेके आएगा। बेगा, तो गोंड में कौन कौन से हैं? दूध लोटा हुआ है, लम सेना है, पठौनी है और चढ़ विवाह है। अगला बेगा, तो बेगा में कौन कौन से हैं? एक तो है उड़ारिया या उधारिया विवाह, उड़ारिया या उधारिया विवाह यानी कि शादीशुदा औरत से शादी कर लेना। पेडुल विवाह, पेडुल विवाह बेगा में। उठवा विवाह, खर्चा उठाता है लड़का। चोर विवाह, भग जाओ। मंगनी विवाह, अरेंज मैरिज। चढ़ विवाह, वही लड़का बारात लेके जाता है। और लम सेना विवाह, वही ससुराल जाके सेवा करो। तो बेगा के कौन कौन से विवाह पद्धतियां हैं? उड़ारिया या उधारिया, पेडुल विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, मंगनी विवाह, चढ़ विवाह और लमसेना विवाह। इसके बाद अपन देखते हैं भारिया, तो भारिया में भी हमें गोंड जैसे, क्योंकि ये गोंड को बड़ा भाई मानते हैं तो गोंड जैसे दूध लोटावा मिलती है, लमसेना मिलता है। इसके अलावा इनका सबसे प्रमुख है राजी बाजी, तो राजी बाजी इनका क्या है? विवाह पद्धति है। राजी बाजी विवाह पद्धति है। और रंग बंग, रंग बंग इनका युवा ग्रह है। तो राजी बाजी ये लव मैरिज है। और विधवा विवाह जिसमें चूड़ी प्रथा सबसे फेमस है, तो चूड़ी प्रथा किन में प्रसिद्ध है? भारिया में। कोरकू के कौन कौन से हैं? तो कोरकू में एक तो वधु मूल्य प्रसिद्ध है, वधु मूल्य वाला विवाह प्रसिद्ध है जिसे ये गोनोम नाम से जानते हैं। तो कोरकू में गोनोम, गोनोम, गोनोम। इसके अलावा लमझना विवाह, लमझना, लम शब्द यानी सेवा विवाह, वही। चिथोड़ा विवाह, राजी बाजी विवाह और विधवा विवाह। तो कोरकू में गोनोम, लमझना, चिथोड़ा विवाह, राजी बाजी विवाह और विधवा विवाह प्रसिद्ध है। किसमें? कोरकू में। उराव जनजाति में बुंदे विवाह, बुंदे विवाह किसके लिए? वही वधु मूल्य। और डंडवा विवाह, लव मैरिज, रंडवा नहीं है डंडवा। बिंजवार, तीर विवाह फेमस है, मतलब लड़की को लड़का नहीं मिले अच्छा तो क्या करो? तीर के साथ शादी करो। अब अपन देखते हैं जनजातियां और उनके संकेत या हथियार, संकेत और हथियार, ठीक है ना। तो अभी अपन ने देखा बिंजवार, तो बिंजवार का संकेत क्या है? तीर। बिंजवार, वार किससे करोगे? तीर से, तो बिंजवार का तीर। इसके अलावा भील का जो संकेत या हथियार है वो है धनुष और तीर। गोंड का जो संकेत है वो है हल। और बेगा का जो संकेत है वो है कुल्हाड़ी या हथियार। तो बेगा हमेशा कुल्हाड़ी को साथ में रखते हैं और कुल्हाड़ी को पसंद करते हैं। बेगा हल को पसंद करते हैं, हल इनका संकेत है। वहीं धनुष और तीर और बांसुरी किसका संकेत है? भील का है। अब पंचायतों के नाम, तो मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं ना, इनमें 2 जनजातियां ऐसी हैं जिनके पंचायतों के अलग से नाम हैं। जैसे कि एक कोल है, तो कोल ने अपनी पंचायत को नाम दे रखा है गोहिया। ये पंचायत को पंचायत नहीं बोलते, पंचायत को बोलते गोहिया चलो, गोहिया चलो। तो गोहिया, कोल, गोहिया, कोल, गोहिया।
वहीं उराव बोलते हैं परहा चलो परहा चलो परहा चलो। तो परहा और गोहिया ये क्या है, पंचायतों के नाम है। तो कोल की पंचायत को गोहिया बोलते हैं और उराव की पंचायत को परहा बोलते हैं। अब जनजाति और उनके प्रमुख पेय पदार्थ, जैसे भील ताड़ी पीते हैं, गोंड पेज पीते हैं और इसके साथ मदिरा किसकी, महुआ वाली, और बेगा और जो भारिया है वो पेज का सेवन करते हैं प्रमुख पेय पदार्थ के रूप में। अब वधु मूल्य या विवाह पद्धति, जो वधु मूल्य वाली विवाह पद्धति है, यानी जिसमें दहेज के रूप में लड़का वाला लड़की वाले को पैसे देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वधु मूल्य। यानी आप वधु को ला रहे हो तो उसका मूल्य, ब्राइडल प्राइस यानी वधु मूल्य दीजिए, आप वधु का मूल्य दीजिए। तो यहाँ पर 3 जनजातियाँ ऐसी हैं जिनमें स्पेसिफिक नाम दे रखा है वधु मूल्य का, जैसे कि भील। तो भील में जो वधु मूल्य विवाह होता है उसे बोलते हैं दापा प्रथा। तो दापा प्रथा भील में है, किससे संबंधित है, वधु मूल्य से संबंधित है। वहीं जो कोरकू है इसमें गोनोम प्रथा, गोनोम विवाह पद्धति या गोनोम प्रथा कोरकू में है, ये वधु मूल्य विवाह है। और उराव में मिलते हैं बुंदे विवाह। तो बुंदे विवाह क्या है, एक वधु मूल्य विवाह है जो उराव में देखने को मिलता है। तो भील में दापा प्रथा, कोरकू में गोनोम और उराव में बुंदे विवाह हमें देखने को मिलता है। अगला है बंगला। देखो हमने यहाँ पर 2 जगह बंगला शब्द का प्रयोग किया था। एक तो हमने गोंड जनजाति में किया था। तो गोंड जनजाति में जो मेहमानों के लिए एक कमरा रिजर्व किया जाता है कि अगर मेहमान आएगा तो वहां पर रुकेगा, तो उसे वो बंगला कहते हैं। तो गोंड जनजाति में बंगले का मतलब है मेहमान कक्ष। जबकि सहरिया में भी हमने बंगला देखा था। तो सहरिया में बंगला का मतलब होता है एक सामाजिक भवन, यानी जो सबका है, और जिसे हम धर्मशाला सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो सहरिया में बंगला का मतलब है धर्मशाला और गोंड में बंगला का मतलब है मेहमान कक्ष। अब अपन देख लेते हैं तांत्रिक या झाड़ फूक करने वाले। तो 2 जगह 2 शब्द आए हैं, एक तो आया है भोपा और एक आए हैं ओझा। तो भोपा और ओझा दोनों ही तांत्रिक या झाड़ फूक करने वाले हैं। तांत्रिक है या फिर झाड़ फूक करने वाले हैं कौन, भोपा और ओझा। तो भोपा का संबंध भील जनजाति से, यानी भील में जो झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक कार्य करने वाले हैं उन्हें हम भोपा कहते हैं। जबकि जो ओझा है वो गोंड जनजाति से संबंधित है। अब भित्ति चित्र यानी दीवारों पर बनने वाले चित्र। तो 2 जगह हमने भित्ति चित्र को देखा जो काफी प्रसिद्ध है। तो भील में हमने जो भित्ति चित्र देखा था उसे हमने बोला पिथोरा। तो पिथोरा भित्ति चित्र किससे संबंधित है, भील से। और एक और भित्ति चित्र हमने देखा था नोह डोरा भित्ति चित्र। नोह डोरा ये गोंड जनजाति से संबंधित है, किससे, गोंड से। अगला अपन ने 2 जनजातियां ऐसी देखी हैं जो पितृसत्तात्मक है और जो संयुक्त परिवार में रहती हैं। तो पितृसत्तात्मक यानी अधिकतर जनजातियों में महिला और पुरुष लगभग उनको समान अधिकार है, लेकिन ये 2 जनजातियां ऐसी हैं जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, पितृसत्तात्मक समाज। तो ये है सहरिया और कोरकू, सहरिया और कोरकू, सहरिया और कोरकू। और ये दोनों की खास बात क्या है, ये कोलेरियन समूह से है। और कोरकू की तो एक और खास बात ये है कि इसमें जाति व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है, यानी जाति प्रथा, जनजातियों में जाति प्रथा कोरकू में देखने को मिलती है। दफनाना और जलाना दोनों काम हमने 2 जनजातियों में देखे हैं। एक तो जो कंवार जनजाति है वो ऐसा काम करती है और जो गोंड जनजाति है वो भी ऐसा काम करती है। यानी गोंड और कंवार जनजाति दोनों ऐसी हैं, ये दफनाने और जलाने दोनों का काम करती है। जबकि सिर्फ दफनाने का काम करती है कोरकू। तो जो कोरकू जनजाति है वो मृत्यु के पश्चात शवों को दफना देती है, जबकि गोंड और कंवार दफना भी सकते हैं और जला भी सकते हैं। और जो कोरकू जनजाति दफनाती है उसे हम सिडोली प्रथा कहते हैं। इसमें क्या है, एक कास्ट का यानी लकड़ी का एक स्तंभ बना दिया जाता है यादगार के रूप में। अब जनजाति और उसके द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि। तो भील द्वारा जो की जाती है उसे कहते हैं हम दजिया और चिमाता, दजिया या चिमाता, दजिया या चिमाता भील द्वारा। गोंड द्वारा की जाती है बरी, क्या की जाती है, बरी। और बेगा द्वारा की जाती है वेबर या पोंडू। तो यहाँ पर लगभग जो एक साथ वाले टॉपिक थे, यानी सारी जनजातियों को एक साथ जो हम देख रहे थे वो समाप्त होता है। धन्यवाद।